हिंद विद्यार्थियों, आज क्लास 12 में भूगोल का एग्ज़ाम हुआ था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो वो सॉल्व करते हैं भी क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं। तो देखते हैं इसमें एबीसीडी में पहला क्वेश्चन आया था, निश्चयवाद संकल्पना किसने दी। तो क्या होगा इसमें, रेट जेल। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, रेट जेल ने। अगर नव निश्चयवाद आता कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, तो क्या होगा इसमें, टेलर होता। अब निश्चयवाद पूछा है तो इसमें होगा रेट जेल। आगे है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है पूछा है भाई। इसमें प्रवास का तीन तो प्रतिकर्ष कारक हैं इसमें, और एक है जो नहीं है, वो कौन सा होगा, चिकित्सा सुविधाएं। फिर है मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर हो सकता है, तो कितना हो सकता है, अधिकतम स्कोर है 0.1। 0.1 के उसमें एक लाइन है कि 1 के स्कोर के जितना निकट होगा उतना ही मानव विकास का स्कोर है वो क्या होगा, उच्च होगा। फिर है आगे कि मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है, तो कौन करेगा, यूएनडीपी। फिर क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाएगा, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। फिर है कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है पूछा है। बीच में 3 उद्योग है ना, वो तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। एक उद्योग ऐसा है जो नहीं है, वो कौन सा होगा, नमक उद्योग है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है इसमें कि निम्न में से कौन सा एक तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, तो क्या होगा, परिवहन। परिवहन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। और आगे है कि वृहद झील प्रदेश स्थित है, कि वृहद झील प्रदेश कौन सा कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, जिसमें दिया गया है ईरी ओंटारियो सुपीरियर झील है वृहद झील प्रदेश, वो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। तेल पतन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, कोचिन पतन नहीं है। त्रिपोली, अबादान, काइबो, ये तीनों तेल पतन के नाम लिखे हुए हैं तेल पतन के आगे, तो इसमें कोचिन पतन नहीं होगा। फिर है विश्व परिवहन की प्रमुख विद्याएं हैं, कौन कौन सी विद्याएं हैं, विद्याएं या प्रकार है तो स्थल परिवहन, पाइपलाइन और जल परिवहन, उपरोक्त सभी इसमें तीनों ही होंगी। फिर आगे क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना होगा, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये परसों पहले की क्लास में डाला हुआ भी है, 382। फिर है महामारी विज्ञान का अध्ययन कौन से भूगोल में किया जाता है, तो कौन से भूगोल में किया जाएगा, चिकित्सा भूगोल में। ये फर्स्ट चैप्टर है अपना मानव भूगोल का, उसमें है ये चिकित्सा भूगोल में। फिर प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं, अप्रवासी या फिर अप्रवासी। फिर है कि किसने अपने सिद्धांत में कहा कि दुनिया में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, तो किसने कहा, थॉमस माल्थस ने। फिर 2016 में देश कितने देश हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे या फिर WTO के सदस्य, तो कितने देश है, 164 देश है। फिर है कि भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, 2.04% पाया जाता है, ये 4% है। फिर 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। हमने पहले पाठ के क्वेश्चन बनाए थे, शॉर्ट में आए हुए क्वेश्चन, तो इसमें पहले पाठ के बनाए, उसमें एबीसीडी का एक क्वेश्चन ये भी है और ये अरुणाचल प्रदेश ये भी आ गया इसमें। फिर है भरमौर जनजातीय क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, तो इसमें हिमाचल प्रदेश आएगा। आगे देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताओ। तो आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र दिए हुए हैं अपने 4-5, तो इसमें 2 का ही नाम पूछा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, इसमें से आपको 2 के नाम लिखने थे, 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर है कि कुंड अथवा टांका क्या है, तो क्या होगा, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को कुंड या फिर टांका कहते हैं। भी भूमिगत टैंक होता है, कक्षा 10 में भी है ये क्वेश्चन, SST में। फिर है कि मिश्रित कृषि क्या है, तो किसे कहेंगे कि इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इसमें फसलों के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहा जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि गेट का पूरा नाम लिखें, तो गेट का पूरा नाम क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। टेरिफ ये क्या है, किसका नाम है, गेट का पूरा नाम है, हिंदी में होगा व्यापार व सीमा शुल्क
हेतु सामान्य समझौता, ये हिंदी में गेट का पूरा नाम है। फिर आगे क्वेश्चन आया है कि वृद्धि और विकास में क्या मूलभूत अंतर है, तो क्या होगा, वृद्धि मात्रात्मक व मूल्य निरपेक्ष है और जिसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, और विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, और विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होगी। फिर आगे क्वेश्चन आया स्मार्ट सिटी मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो इसमें किस किस के बारे में है, शहरों को आगे बढ़ाने के मामले में है कि स्मार्ट सिटी मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो शहरों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन ये चीज़ें लिखनी थी। इसमें एक बच्चे की कॉपी है मेरे पास है, उसने देखने सही लिखा है, इसने स्मार्ट सिटी मिशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें देखो स्मार्ट सिटी मिशन, हाँ इसने सही लिखा है कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधाएं, साफ व सतत पर्यावरण तथा अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं सेवाओं हेतु स्मार्ट संसाधनों को लागू करना है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है एक ऐसे संघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम है। किसका काम है, लाइट हाउस का। ये क्वेश्चन अच्छा लिखा है इस बच्ची ने। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है लेगुन और पसजल क्या है, पसजल क्या है, लेगुन और, ये दंतुरित रेखा है एक, ये क्वेश्चन करवाया हुआ था भाई। इसमें देखते हैं क्या लिखा है लेगुन और पसजल के बारे में। तो इसमें लिखा है नमामि गंगे, इसमें भी पता नहीं इस बच्ची ने कहाँ लिखा है, ये रहा कि भारत की समुद्री तट रेखा बहुत विशाल है तथा अनेक से स्थानों पर समुद्री तट रेखा बहुत दंतुरित है, जिससे अनेक से पश्च जिलों का विकास हुआ है। केरल, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल में इस पश्च जिलों में विशाल जल संसाधन मौजूद है। यद्यपि इन जिलों का जो जल है वो खारा होता है, फिर भी इसका उपयोग चावल की कुछ निश्चित किस्मों के उत्पादन, मत्स्य पालन तथा नारियल की सिंचाई में किया जाता है। ये क्वेश्चन है सही लिखा है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है ना, उसमें पहले दिया गया था आपके स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना, फिर था उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, उसके बारे में बताना था इसमें। फिर है नमामि गंगे कार्यक्रम पर टिप्पणी, नमामि गंगे कार्यक्रम पर इसमें टिप्पणी लिखनी थी। फिर है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी है, तो इसमें होगा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है, उसके बारे में लिखना था भाई। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो उसकी अवस्थाओं के बारे में लिखना था, और उस जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में भाई जनसंख्या के बारे में था। स्टार्टिंग में टिप्पणी भी लिखनी थी उसके ऊपर कि इस सिद्धांत का प्रयोग है वो किसी क्षेत्र की जनसंख्या की व्याख्या तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान में किया जाता है। और यह सिद्धांत बताता है कि किस तरह जब जनसंख्या अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर से शहरी और शिक्षित होती है तब जनसंख्या में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की ओर हो जाती है। ये चीज़ें लिखनी थी इसमें। बाह्य स्रोतन का क्या लिखना था, बाह्य स्रोतन का एक तो शाब्दिक अर्थ लिखना था कि क्या होता है बाह्य स्रोतन का शाब्दिक अर्थ होता है ठेका देना। फिर और क्या होता है बाह्य स्रोतन में किसी बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किसी कार्य को अन्य स्थानों पर स्थापित कर दिया जाता है, और इसे समुद्र पार के स्थानों में काम स्थापित करना भी क्या होता है इसमें शामिल होता है। ये देखो बाह्य स्रोतन को ठेका देना भी कहा जाता है। बाह्य स्रोतन में किसी बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किसी कार्य को अन्य स्थानों में स्थापित किया जाता है, इसमें समुद्र पार के स्थानों में काम स्थापित करना भी शामिल है, जिसे क्या कहते हैं प्रदन, इसी के अंदर लिखा गया है। फिर आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिया हेडिंग बना के बुक में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार हैं, एक तो है द्विपार्श्विक और दूसरा क्या है बहुपार्श्विक व्यापार, इसी के बारे में बताना था। फिर इसमें क्वेश्चन है स्वेज नहर और पनामा नहर का क्वेश्चन है। अभी स्वेज नहर क्या है, पनामा नहर क्या है, तो इसमें लिखा है भाई द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपक्षीय, थोड़ा सा इसने पक्षीय लिख दिया, पार्श्विक लिखना था। तो इसमें देखो फिर पनामा नहर के बारे में भी लिखा है कि यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण है वो पनामा नगर व कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। ये चीज़ें भी ऐड करनी थी, अच्छा लिखा है, ठीक है। फिर आगे क्या क्वेश्चन है इसमें,
आगे इसमें क्वेश्चन है कि जल क्रांति अभियान, ये क्वेश्चन अच्छे से पॉइंट बना बना के दिया गया जल क्रांति अभियान का। लास्ट ईयर 2025 में वार्षिक परीक्षा में भी जल क्रांति अभियान का क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था नोट्स में जब ये पाठ पढ़ाया था तब। फिर है भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, इसमें जो खनिज की 3 पट्टियाँ थी उसमें खनिज पट्टियाँ आपको बना के बताया था कि उत्तर पूर्वी पट्टी और दक्षिणी पश्चिमी पट्टी और उत्तरी पश्चिमी पट्टी, इन तीनों पट्टियों का, तीनों क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करना था। फिर है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर टिप्पणी, ये आ गई। और अथवा में ये भी क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसमें जो वृहद वाला था ना वो वाला क्वेश्चन लिखना था। उत्तरी अटलांटिक में 3-4 लाइनें, 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, ये क्वेश्चन भी करवाया था आपको, ये भी करवाया था। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। 7-8 एक जगह समस्याएं लिखनी थी, फिर उनको अनियमित मानसून हो गया, ऋणग्रस्तता हो गई, वो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी थी। फिर आगे है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताएं लिखिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेडिंग बना बना के लिख सकते हैं। इसमें पहले तो एक जगह पूरी की पूरी विशेषताएं कि कौशल का विशिष्टीकरण हो गया, यंत्रीकरण हो गया, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा देखते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन लिखा है, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की प्रमुख विशेषता। तो इसमें देखो कौशल का विशिष्टीकरण है, यंत्रीकरण है, प्रौद्योगिकी है, नवाचार है, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा व स्त्रीकरण, असमान भौगोलिक वितरण। फिर इन सभी को आगे डिफाइन करके लिखना था, जो इस बच्ची ने अच्छे से लिखा भी है डिफाइन करके। फिर एक क्वेश्चन ये भी था ना पीछे कि कृषि के प्रमुख समस्याएं, तो इस प्रकार से अगर आंसर लिखते हैं भी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, बड़ा क्वेश्चन होता है तो पूरी की पूरी समस्याएं एक जगह लिखनी होती है एडिंग पॉइंट बना बना के। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन होता है पूरी समस्याएं या फिर पूरे पॉइंट एक जगह लिखो और उसके बाद में उसका वर्णन कर दो भाई एकदम पॉइंट बना बना के, तो अब अच्छा पूरे में से पूरे नंबर देते हैं एग्जामिनर। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, फिर आगे मैप के क्वेश्चन आए भी, पर्थ कहाँ है, मास्को कहाँ है, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें देखते हैं मैप में कि भारत के मैप में नई दिल्ली सही है, नई दिल्ली। जयपुर आया था तो जयपुर राजस्थान में है। फिर मुंबई आया था, मुंबई। चेन्नई आया था, चेन्नई। एक क्वेश्चन, हाँ 4 ही पूछे गए थे। फिर विश्व के मैप में पूछा था पर्थ, मास्को। देखो पर्थ कहाँ पे है आपका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पर्थ। केप टाउन है अफ्रीका में, मास्को है रूस में। 3 ही पूछे थे, एक और था कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ये देखो अच्छे से। धन्यवाद विद्यार्थियों, ये था आज का पेपर।